हाय, मैं हूं अब्दुल्ला और मेरी कंपनी का नाम स्काइज है जो आईटी सोल्यूशन और सर्विसेज में डील करती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पॉलीकॉम का ये कलर स्क्रीन और टच स्क्रीन वाले जो फ़ोन है ये किस तरीके से चलता है। सिंपल इसका अडाप्टर है बैक एंड पे, आप अडाप्टर प्लग इन करें तो ये फ़ोन ऑन हो जाता है। 48 वोल्ट का इसमें अडाप्टर लगता है। ये फ़ोन की स्क्रीन पूरी टच में है और अब हम इसको हार्ड रीसेट करेंगे। किस तरीके से ये हार्ड रीसेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कैंसिल की एप्लीकेशन आ रहा है, कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, आपने कैंसिल पे प्रेस करना है और 1 3 5 को एक साथ प्रेस करना है। तो ये एंटर पासवर्ड टू रीसेट आ रहा है। यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालेंगे वो बेसिकली यहाँ प्रिंट हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड के ऊपर इसका मैक एड्रेस प्रिंट हुआ होता है। मैक एड्रेस ही इसका असल पासवर्ड होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका मैक एड्रेस डालते हैं। अब ये मैक एड्रेस डालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मैक एड्रेस है वो उसके पीछे जो हमने देखा था लिखा हुआ था ये 0004F2D65EB3। उसको मिलाते हैं। 0004। अब F प्रेस करने के लिए आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे। अब अगर आप 3 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो F, अब 3 दफ़ा अगर आप 3 को प्रेस करेंगे तो F आएगा। F 2D65 फिर इसको दोबारा 2 मिलाने के लिए 2, D मिलाने के लिए D और 2D65 EB। 65E, सॉरी गलत हुआ, E और B मिलाने के लिए B और आखिर में है 3। 3 को प्रेस करके ओके करूँगा तो ये आ रहा है रीसेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ये अपनी स्क्रीन पे लॉग इन स्क्रीन पे दोबारा से आ गया। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी स्क्रीन पे वापस आ गया है और उसका सेम मैक एड्रेस लिखा हुआ है।
ये रिटर्न हो गया। अपनी मेन स्क्रीन पे जैसे ही आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट टच स्क्रीन है। आप इसके एडवांस में जाएं, इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 456 होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ऑप्शन दिखा रहा है। मैं आपको दिखाते हैं एक और चीज़। अगर आप दोबारा सेटिंग में जाएं, एडवांस में जाएं और आप 1 2 3 मिलाएं तो ये आपको पूरा ऑप्शन नहीं दिखाएगा, चेंज पासवर्ड और दूसरी चीज़ों का बताएगा। लेकिन आप एडवांस में जाके 456 एंटर करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग दिखा देगा। यहाँ से आप मज़ीद आगे इसकी आईपी एड्रेस या कोई और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें तो ईज़िली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कंप्लीट टच स्क्रीन का फ़ोन है, ठीक है। और मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाता हूँ कि इसको कितना आसान है कॉन्फ़िगर करना किसी भी PBX के साथ। तो ये सारे PBX के साथ कंपेटेबल है। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ इसका इंटरफेस कैसे होता है। अच्छा, मैंने इसमें इसको नेटवर्क का तार लगा के जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो इसने आईपी एड्रेस ले लिया, बट ये आईपी एड्रेस लेने के बावजूद जो है वो नेटवर्क पे नहीं आ रहा। उसका रीज़न मैं आपको बताता क्यों नहीं आ रहा। इसने आईपी एड्रेस ले लिया लेकिन ये नेटवर्क पे नहीं आ रहा। इसका बेसिक रीज़न ये कि इसके अंदर मल्टीपल टाइप की प्रोफाइल होती हैं, क्योंकि ये स्काइप से, लिंक से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कंपैटिबल होता है, इसलिए आपको इसकी प्रोफाइल चेंज करनी होती है, ठीक है। तो आप इसकी एडमिन में जाएं, एडमिन में जाने के बाद नेटवर्क में जाएं और नेटवर्क में जाने के बाद सबसे नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे इसकी बेस प्रोफाइल नज़र आएगी जो कि लिंक लिखा हुआ है। तो आप लिंक पे जाके इस पर क्लिक करें। अब ये कहता है जेनरिक और लिंक प्रोफाइल, ठीक है। तो आप जेनरिक प्रोफाइल पे जाके सिलेक्ट करें और इसको अब आप बैक जाएं और सेव कॉन्फ़िगरेशन करें और ये एक दफ़ा रीबूट होगा और रीबूट होने के बाद ये जब वापस आएगा फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये प्रोफाइल से वापस आ गया। प्रोफाइल से वापस आने के बाद आप दोबारा सेटिंग में जाएं और यहाँ पे 456 डालें, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग, नेटवर्क। आप देखें जेनरिक प्रोफाइल आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो मैं पहले ही देख लेता हूँ, बाद में प्रॉब्लम ना करे। इथरनेट मेन्यू में नहीं, ठीक है। अभी हम इसकी जेनरिक प्रोफाइल पे देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, ये अब जब ये रीसेट होकर वापस आया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराना पासवर्ड मांग रहा है। पुराने पासवर्ड में 456 होता है, नया पासवर्ड मैं इसका देता हूँ 123 और नया पासवर्ड देता हूँ 123 और एंटर करता हूँ तो ये नया पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। आप वापस जाएंगे इसकी सेटिंग में और एडवांस में जाके 123 डालेंगे, ये लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ से इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देखता हूँ तो अब ये मेरे पास बेस प्रोफाइल में आ रहा है, ठीक है। और ये बेस प्रोफाइल में नया सॉफ्टवेयर अपलोड होने के बाद पहले लिंक आ रहा था, अब स्काइप आ रहा है। सो दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। नेटवर्क में जाएं, TCP/IP में जाएं तो सेम वर्जन है। जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो इसका पूरा GUI चेंज हो गया है। अब मैं इसका ऑनलाइन जाके लॉगिन करता हूँ पेज और लॉगिन करने के बाद मैं पुराना पासवर्ड डालता हूँ, नया पासवर्ड डालता हूँ 123 और ये लॉगिन हो गया। सो दिस इज़ हाउ
इट रियली वर्क्स। और इसमें कैमरे का भी ऑप्शन होता है, इसके पीछे यूएसबी की पोर्ट होती है, इसमें कैमरे का भी ऑप्शन होता है। इसकी सेटिंग्स करना बहुत आसान है। आप सिंपल सेटअप पे क्लिक करें, सिंपल सेटअप पे क्लिक करने के बाद दो चीज़ें चेंज करनी होती है। आपको ज़्यादा फनकारियाँ आती होंगी तो आप उसमें अपने हिसाब से जो भी चीज़ एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्वर की आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.0 डॉट लेट सपोज 10 कर लें, ठीक है। पोर्ट होता है 5060। और डिस्प्ले में जाके आप लिख सकते हैं कुछ भी नाम, इट डज़न्ट मैटर, अब्दुल्ला अली कुरैशी, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हैं स्कायर्स, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होता है, एड्रेस के अंदर इसका जो भी आपका एक्सटेंशन बना होता है वो डालते हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन आईडी में भी जो एक्सटेंशन बना होता है वो डालते हैं। पासवर्ड जो आप यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, जो एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं, उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। और बाकी आपने किसी सेटिंग्स में कोई भी फनकारियाँ नहीं करनी है। आपको ज़्यादा आता होगा लेकिन मत घुसिएगा, ये ईज़िली ऐसे ही कन्फिगर होगा। आप सेव करेंगे, जब मैं इसको सेव का बटन दबाऊंगा तो फ़ोन के ऊपर भी स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी देर में आपको ये कन्फिगर लाइव भी करके दिखाता हूँ किस तरीके से लाइव होता है ये। मेरे पास फ्री वर्जन है आइज़ेबल का, तो मैं उसके ऊपर खोल के आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है ये, ठीक है। मेरे साथ लाइन पर रहेगा। ये मेरा आइज़ेबल लॉगिन हो गया, ठीक है। और आईपी एड्रेस मुझे पता चल गया, इसका 0.10 है। दोबारा दिखा देता हूँ, नज़र नहीं आया होगा आप लोगों को। 0.10 0.10 0.10 ऊपर ही लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है। अब आपके पास जो भी सर्वर है उस हिसाब से रखिएगा। मुझे पता है फ़ोन कॉल्स तो आपने फिर भी करनी है, चाहे मैं जितने भी सिखा दूँ। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। ये गलत जगह घुस गया, सही जगह लेके जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया ये। और आइज़ेबल का लॉगिन होता है एडमिन, और इसमें पासवर्ड मैं अपना डालता हूँ। ये मेरा आइज़ेबल लॉगिन हो गया। मेरे पास यूज़र एक्सटेंशन नहीं घुसना मुझे इसमें। यूज़र में जाके मैंने सॉरी एक्सटेंशन में जाके PBX में जाके PBX कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए हुए, तो ज़ॉइपर वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ज़ॉइपर को मैं स्काइड्स कर देता हूँ, और 1001 है इसका आईडी, पासवर्ड इसका S1234 है। और इसके अंदर कोई भी फनकारी नहीं दिखानी है। आपको ज़्यादा आता होगा आप कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो भी शॉर्ट करनी है। मैंने इसको अप्लाई चेंजेस कर दिए, और अब मैं फ़ोन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सिप की कॉन्फ़िगरेशन में 1001 और अपना जो मैंने पासवर्ड वहाँ रखा था वो डालता हूँ, SKY1234। और मैं इसको सेव करता हूँ, देखते क्या होता है। कुछ होएगा नहीं, होना चाहिए, नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि हमने डाला 1001 पासवर्ड SKY1234, सबमिट, अप्लाई, और सिप आउटबाउंड प्रॉक्सी 0.10 यहाँ पे भी डालता हूँ मैं SKYRS1234, सेव, ओ यस, लेट्स सी कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे जाके सिस्टम में जाके डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं, क्या होता है देखते हैं। सिप के 6 रजिस्टर्ड कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ। हाँ,
इधर से, इधर से, नहीं नहीं, सेटिंग्स, एडवांस, 2 3, एंटर, रिबूट फ़ोन, यस। 0.10, मिशन पे क्यों जा रहा है? सिंपल सेटअप, सिप लाइन, सही तो लिखा, मसला क्या है इसका? ऐसा हो जाता है। मेरी गलती, जो मैं नहीं मानूंगा। गलती आप लोगों की है, जो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। यहाँ डालते हैं, आप लोगों को आता भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरा कमाल, ये 1 2 3, चल मेरा भाई, हो जा कन्फिगर। कैसा दिया है? अच्छा दिया, हो गया ग्रीन। तो अब मैं यही ज़ोईपर पे मुफ्त के सलूशन के ऊपर चला के देखते हैं, ठीक है। मुफ्त का जो हमारे पास फ्री का एक अदद सॉफ्ट फ़ोन है, इसके ऊपर चला के देखते हैं। और हम सेम जो हमने बनाया था 1001, और इसके पासवर्ड वही जो हम यूज़ करते हैं, लॉगिन किया, और यहाँ पे हमने डाला सर्वर आईटी एडी डाल के चेक की, और ये उठा लिया मेरा भाई, हो गया। अब यहाँ से इसको बंद करो, ये खोलो, और यहाँ से मिलाओ, बच जा, बच बच बच। अच्छा, सेम ही लोकेशन पे आ रही है, यहाँ से मिला के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वो सेम लोकेशन पे नहीं जाएगी, जा रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ नहीं आ रही। चलो ये हम बाद में देख लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है, जो भी हो रहा है, कॉल जा रही है, ठीक है। उधर शायद पैसे ख़त्म हो गए,
या इधर पैसे ख़त्म हो गए, कोई मसला है। खैर ये इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है और ये चल गया है। मैं चाहूँ तो आपको दूसरी तरीके से भी टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से ये अकाउंट को डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से जाके मेरे पास एक्सटेंशन की कोई कमी थोड़ी है, कितने चाहिए, ये लो, खोला और यहाँ से दूसरा डालो 1002, अपने ही है सारे, किसने कहाँ जाना है। और सिस्को का पासवर्ड डाला हुआ है इसमें और यहाँ से खोलता हूँ मैं 1002 और सिस्को 1234, ऐसा ही है ना कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ। तो 1234 यूज़र नेम पासवर्ड डालने का है, हो गया खलास। जल्दी डालो, टाइम नहीं है। नेक्स्ट किया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यहाँ से मिलाया, अब यहाँ से मिलाने के बाद 1001, कोई तो मसला है, इनकमिंग कॉल नहीं आ रही। सॉफ्ट फ़ोन से यहाँ से नहीं आ रही, वहाँ से आ रही है। पीबीएक्स का कोई इंटरनल इशू होगा, खैर वो बाद में देख लूँगा। ये कॉल मिल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि हाँ इस फ़ोन के जो दूसरे मॉडल्स हैं VVX411 और VVX301 वो कैसे चलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर्स, गुड बाय।